गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सब छात्र 21 जनवरी को सिमेज कॉलेज द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम बिहार डेवलपमेंट फोरम के लिए तैयारी कर लो। आप आइडियाज़ सोचो, वो आइडियाज़ जिनको कह सकते हैं रेडिकल आइडियाज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहार, और आपको मौका मिलेगा ज्ञान भवन के मंच पर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का, और राष्ट्रीय चैनल पर, नेशनल टेलीविज़न पर आपके उस प्रेजेंटेशन को टेलीकास्ट किया जाएगा, सिमेज के फोरम पर टेलीकास्ट किया जाएगा। और बिहार सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रीगण हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, आरबीआई के जीएम हैं, न्यूज़ चैनल के हेड हैं, वो सब लोग स्टेज पर तुम्हारे उस आइडिया को, तुम्हारे उस प्रेजेंटेशन को देखेंगे। मैंने तुम लोगों के संग शेयर किया है कि किस तरह के आइडियाज़ हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, और तुम्हारे कई आइडियाज़ कई बच्चों के मुझे मिल रहे हैं जिनसे मैं काफ़ी खुश हूँ। एक बच्चे ने आइडिया दिया कि अक्सर स्मार्ट सिटी सब लोग बना रहे हैं, बिहार को स्मार्ट विलेज बनाना होगा। तो बहुत अच्छा आइडिया, इस तरह के आइडियाज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक थीमेटिक प्रेजेंटेशन, एक थीमेटिक डेकोरेशन, एक आइडियाज़ को पिक्चर्स के साथ सिमेज में एक कैनवास क्लब हम लोग बना रहे हैं। और जो लोग पेंटिंग में, स्केचिंग में, ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे बच्चे अपने पेंटिंग्स के माध्यम से डेवलप्ड बिहार की तस्वीर को प्रेजेंट करेंगे। चाहे वो ग्रामीण बिहार हो, चाहे वो औद्योगिक बिहार हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार हो, चाहे वो बिहार जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या रोड, ट्रांसपोर्ट, और जो हमारे जो दूसरे प्रकल्प हैं, विद्युत, इन सब, सोलर, इन क्षेत्रों में कैसे बिहार बढ़ेगा, जो बिहार का स्मार्ट विलेज होगा वो कैसा होगा, इसकी तस्वीरों को आप बनाएंगे। और उन तस्वीरों के माध्यम से उस स्मार्ट विलेज को आप दिखाएं और एक विकसित बिहार को आप दिखाएं। और इसकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। और जैसा कि हमें अभी तक जो कंफर्मेशन मिला है, जो बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और मैं चाहूँगा कि इस एग्जीबिशन को वही देखें, और ना सिर्फ पेंटिंग्स हम लोग लगाएं, बल्कि साथ ही साथ हम लोग वहाँ पर कुछ मॉडल्स प्रेजेंट करेंगे। आप थर्मोकोल और अदर मटेरियल्स का इस्तेमाल करके अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं, जिन मॉडल्स में हम लोग जल जीवन हरियाली, जैसे ग्राउंड वाटर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, स्मार्ट सिटी कैसे बने जिसमें जैसे ही ट्रैफिक आ रही है बत्तियां जल रही हैं, जैसे ही ट्रैफिक चला जा रहा है सड़क खाली है बत्तियां बुझ जा रही हैं। ऐसे ऐसे मॉडल बनाए जाएंगे, और इनको IoT का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मैं पंकज चंद्रा सर को जिम्मेवारी दूंगा कि वो आपको ये सिखाएं कि किस तरह से ऐसे मॉडल्स बनाए जाएंगे, जिन मॉडल्स के साथ जो है पावर सेविंग है, या एक स्मार्ट सिटी जो कहते हैं ना, वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आप अपने मॉडल्स में दिखाओगे। तो ये हम लोग इसमें आइडिया प्रेजेंटेशन के साथ साथ पेंटिंग एग्जीबिशन और मॉडल्स, वर्किंग मॉडल बनाने का काम जो है जोड़ रहे हैं। और ये पेंटिंग्स और ये जो वर्किंग मॉडल आप बनाओगे, इसका प्रयोग आप अपने ब्रांचेस में थीमेटिक डेकोरेशन के लिए करोगे। 26 जनवरी को जब सरस्वती पूजा का आयोजन होगा तो एक कंपटीशन होगा, एक मुकाबला होगा, और मुकाबला होगा पाटलिपुत्र ब्रांच, बोरिंग रोड ब्रांच और विवेकानंद ब्रांच के बीच में। मां सरस्वती की पंचधातु की प्रतिमा है सिमेज में, और वो प्रतिमा उस शाखा में जाती है जिस शाखा के छात्र जो हैं सरस्वती पूजा का बेस्ट आयोजन करते हैं। अब देखना यह है कि जो सीनियर्स का बैच है विवेकानंद मार्ग में, और क्या वो आयोजन किस तरह से करता है, या जो क्या कहते हैं कि पाटलिपुत्र ब्रांच में जो जूनियर्स हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, या जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट ज़्यादा हैं बोरिंग रोड ब्रांच में, उनकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। एक ज़बरदस्त मुकाबला होना चाहिए। और मुकाबला किन पैरामीटर्स पे होगा? मुकाबला सिर्फ बेहतर पूजा, बेहतर प्रतिमा, बेहतर जो है वो आप कर्म कांड सब करवा रहे हैं, सिर्फ उसका मुकाबला नहीं होगा। प्रसाद कितना बेहतर है, इसका मुकाबला केवल नहीं होगा। प्रमुख मुकाबला होगा कि आपने अपने ब्रांच के बच्चों को किस तरह से जोड़ा, सारे बच्चे मिल करके काम कर रहे हैं, और सारे बच्चे मिल करके किस तरह से स्वच्छता का अभियान है वो किस तरह से ला रहे हैं। पूरे ब्रांच की सरस्वती पूजा में सफाई होगी, और ना सिर्फ ब्रांच की होगी, ब्रांच के आसपास के इलाकों की सफाई होगी, और बच्चे ये काम करेंगे और सब लोग मिलजुल के करेंगे। बच्चों के साथ मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, मैं भी पोछा लगाऊंगा, और पूरे ब्रांच को बिल्कुल चमकाऊंगा। हम लोग मिलकर के चमकाएंगे। सरस्वती पूजा के पहले एक स्वच्छता ड्राइव होगा, और इसका मुकाबला होगा कि किस ब्रांच में बेहतर तरीके से किया गया। मुकाबला इस बात का होगा कि किस ब्रांच ने सोशल प्रोजेक्ट बढ़िया से एग्जीक्यूट किया।
आपको जो भी फंड कलेक्शन आप करोगे, जो भी चंदा आप इकट्ठा करोगे, उस चंदा का आधा राशि आपको सोशल प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आपने अगर 50,000 रुपए कलेक्ट किए तो 25,000 रुपए में ही पूजा करनी होगी। बैलेंस 25,000 रुपए आपको लगाना होगा सोशल प्रोजेक्ट के लिए, और आपका सोशल प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। आपको जितना पैसा आप सोशल प्रोजेक्ट में लगाओगे उतना ही पैसा कॉलेज की तरफ से मैं दूंगा, जिस पैसे के साथ आपका सोशल प्रोजेक्ट का साइज जो है वो डबल हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले एक टीम को मिल करके आयोजन समिति बनानी है हर ब्रांच को, और उस आयोजन समिति को ये डिसाइड करना है कि हम सोशल प्रोजेक्ट क्या करें। माँ सरस्वती की असली आराधना ये सोशल प्रोजेक्ट होगा, जिस सोशल प्रोजेक्ट के माध्यम से आप गरीब छात्रों को, वंचित वर्ग के छात्रों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छात्रों को आप पढ़ाई से जोड़ो, उनको पेंटिंग से जोड़ो। उन जो बच्चे, जैसे पीछे हमारे यहाँ के बच्चों ने ब्लाइंड स्कूल में म्यूजिक लाइब्रेरी लैब बनवा दिया, म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए, पानी की मशीनें दी गई, कई जगहों पर शौचालय का निर्माण करवाया गया, कई सारे स्कूल जो टूटे हुए थे जिनके छत प्रॉपर नहीं थी वहाँ पर पूरा टिन का शेड लगवाया, छत लगवाया, बेंचेस दिए गए, बहुत सारे स्कूलों में बेंच और डेस्क दिया गया, तो कंप्यूटर लैब बनवाया गया। तो ऐसे से बहुत सारा काम है जो कि आप कर सकते हो। और सामूहिक ताकत जो होती है, और आपकी सामूहिक ताकत को मैं डबल कर दे रहा हूँ, मैं उसको दुगना कर दे रहा हूँ। तो आप सोशल प्रोजेक्ट बनाओ। सोशल प्रोजेक्ट में आपको जो फंड आप डालोगे, जितना फंड आप डालोगे उतना ही फंड कॉलेज की तरफ से भी दिया जाएगा। तो ये स्वच्छता अभियान को देखेंगे, सोशल प्रोजेक्ट को देखेंगे कि किस तरह से आपने किया, कितने अच्छे से एग्जीक्यूट किया। सरस्वती पूजा के पहले पहले आपका सोशल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। जो ब्रांच अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा वही ब्रांच को ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। मैक्सिमम पॉइंट जो है वो सोशल प्रोजेक्ट का है, सेकेंड मैक्सिमम पॉइंट जो है वो क्लीनलीनेस ड्राइव का है, थर्ड मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ का है, फोर्थ मैक्सिमम पॉइंट जो है वो थीमेटिक डेकोरेशन का है कि ब्रांच को किस तरह से सजाया गया, पेंटिंग्स के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, अलग अलग तरह से डेकोरेशन आप करोगे। लेकिन डेकोरेशन में आप किसी भी दीवार में कांटी नहीं मारोगे और किसी भी दीवार पर कोई ऐसा टेप नहीं लगाओगे जिससे कि दीवार का पेंट उतर जाए। आप जो ग्लासेस जहाँ पर हैं या जो जहाँ पर वुडन फर्नीचर है वहाँ पर टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आप पेंट जहाँ पर है वहाँ पर टेप लगाओगे तो पेंट उतर जाएगा, दीवार गंदी हो जाती है। इसका आप ध्यान रखोगे। ऐसा आप कहीं पर भी कुछ काम नहीं करोगे जिससे डेकोरेशन के करने के चक्कर में वो क्लासरूम का शक्ल खराब हो जाए। ऐसा आपको नहीं करना है। और ज़्यादा डेकोरेशन थीमेटिक रखना है, यानी कि बिहार डेवलपमेंट का जो हमारा जो अभी जो थीम है, इसी थीम पे ब्रांच को डेकोरेट करना है। प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव डेकोरेशन, कि आपको अपने डेकोरेशन में दिखाना है कि विकसित बिहार कैसा हो सकता है और उसके लिए क्या करना होगा। ये आप डेकोरेशन में दिखाओगे। और ये डेकोरेशन जो आप तैयार करोगे, इसका जो पेंटिंग और जो मॉडल है, ये आप 21 तारीख के पहले ही तैयार कर लोगे, ताकि वहाँ के जो हमारा जो ज्ञान भवन का कार्यक्रम है वहाँ पर भी वो मॉडल्स आप प्रेजेंट करोगे। और जो आपके जो जजेस आएंगे, 26 जनवरी के प्रोग्राम में भी जजेस आएंगे और वो जजेस तय करेंगे कि किस ब्रांच का डेकोरेशन बेस्ट है, किस ब्रांच का जो है सोशल प्रोजेक्ट बेस्ट है, किस ब्रांच का जो है कल्चरल एक्टिविटी बेस्ट है। ये सारा कुछ देखा जाएगा। और आप कार्यक्रम का आयोजन समिति बनाओ। आपकी आयोजन समिति में हर एक बैच के बच्चों को स्थान दो, और आप लोग जब चाहो मुझसे बात करने के लिए आ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोग अपने कॉलेज के एंट्री गेट के पास में एक टेबल डेस्क लगा लो, एक टेबल कॉलेज से इशू करा लो, और वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो पारी पारी से बैठेंगे। वहाँ पर अपने पास जो है तुम लोग कुछ एक बेल, घंटी वगैरह का इंतजाम कर लो, रसीद बुक छपवा लो, और उस रसीद बुक के माध्यम से लोगों से कलेक्शन करो, फंड कलेक्ट करो। जबरन कलेक्शन नहीं करना है, किसी भी छात्र से ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेना है। सहजता से स्वयं एक भाव होना चाहिए कि भाई हमें ये काम करना है, हमें ये प्रोजेक्ट करना है, और हर बच्चा जो है हम लोग इतना योगदान करेंगे। उतना भी पैसा सोशल प्रोजेक्ट में डालोगे उतना ही पैसा आपको मैं भी दे दूंगा। यानी आपका प्रोजेक्ट अगर आप सोच रहे हो कि 50,000 का करना है तो आप 25,000 रुपये भी अरेंज कर लो, बैलेंस 25,000 रुपये आपको मैं दे दूंगा, तो आपका अच्छा काम हो पाएगा। तो और यही सबसे सुंदर सरस्वती पूजा होती है सिमज में। बाकी जगहों की सरस्वती पूजा में क्या होता है कि जिसके ऊपर चाहो उसके ऊपर अबीर फेंक दिया, गंदे गाने चला दिए। माँ सरस्वती के सामने लोग गंदे गाने, गंदे अर्थों वाले गाने चला देते हैं। तो ये माँ सरस्वती की आराधना का तरीका सही नहीं है। और जब विसर्जन भी होगा सिमज के छात्र, जो माँ सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन जब होगा, तो एक ब्रांच से मात्र 5 छात्रों को ही अवसर दिया जाता है। और बिल्कुल हम लोग कोशिश करते हैं कि सादगी के साथ
और भक्ति भाव के साथ विसर्जन हो। इसमें हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि कोई गंदा गाना चला करके या भोजपुरी गाना चला करके गंदा हम लोग माँ की प्रतिमा को लेके जाएं। हम लोग भक्ति के गीत चलाएंगे, हम लोग माँ के मंत्र चलाएंगे, वो संस्कृत के श्लोकों को आप जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे वो अपने आप में सिमज की एक पहचान होनी चाहिए। कोई भी उसमें वल्गर कुछ भी अश्लील उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो होता कभी नहीं हुआ है। और उसमें हम लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी धार्मिक आस्था को, हमारे जो देश को, हम उस तरह की चीज़ों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और अच्छे नाटक आप कर सकते हैं, अच्छे गीत संगीत नृत्य, ये सारे कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम में हो सकते हैं। और आपके बीच में इंपॉर्टेंट गेस्ट आएंगे, इंपॉर्टेंट जजेस आएंगे, और वो लोग तय करेंगे कि कौन सा ब्रांच जो है वो जीत रहा है, और उस ब्रांच में माँ सरस्वती की प्रतिमा जाएगी। और मुझे लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। अगर मैं एलुमनाइज जो सिमज के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि सबसे ज़्यादा कौन सा कार्यक्रम याद आता है, तो वो बच्चे बताते हैं कि सर सबसे ज़्यादा अगर आप पूछिएगा तो सरस्वती पूजा याद आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से मेहनत करी थी। मुझे याद है बच्चे मेरे पास आते थे कि सर हम लोग का रिक्वेस्ट है सर, किसी तरह से हमको ब्रांच रात में खुलवा दीजिए, हम लोग को सर डेकोरेशन और करना है, हम लोग को तैयारी और करनी है। और मैं लोगों को, अपने स्टाफ को किसी तरह से मना करके कि भाई बच्चा लोग करना चाहता है, उनको ब्रांच खोल के दो। हम रात रात को ब्रांच खुलवाएं, और बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। वैसे मैं इस बार रात को अलाउ नहीं करूंगा, मैं एक समझाने के लिए कह रहा था, तुम लोग सारा काम अच्छे से दिन में ही कर लेना ताकि रात की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन तुम लोग पहले से काम करोगे, अभी से काम करोगे तो बेहतर काम कर पाओगे। और सिमज की सरस्वती पूजा पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में सबसे अलग हो, और एक अलग एक उसकी पहचान है। ये अपने आप में एक मॉडल है कि माँ सरस्वती की आराधना का सही तरीका क्या होना चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन हर एक छात्र को लाइब्रेरी से एक किताब इशू करानी चाहिए। और वो कहते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन किताब नहीं छूते हैं, ये गलत बात है। सरस्वती पूजा के दिन अवश्य करके किताब को छूना चाहिए, अवश्य करके एक अध्याय पढ़ना चाहिए। ये माँ सरस्वती की आराधना का तरीका तो यही है। मंत्र और भक्ति भाव और भजन जो है वो तो ठीक है, लेकिन असली आराधना, असली साधना जो माँ की है वो ये है कि आप उनके अध्ययन करें, आप मनन करें, आप कुछ पढ़ें, आप कुछ आगे बढ़ें। तो सरस्वती पूजा के दिन हम लोग इस माध्यम से करेंगे। पहला सोशल प्रोजेक्ट, दूसरा क्लीनलीनेस ड्राइव, तीसरा थीमेटिक डेकोरेशन, और चौथा जो है कल्चरल एक्टिविटी, और पांचवा जो है वो पूजा प्रसाद प्रतिमा। छोटी प्रतिमा भी है तो वो भगवान माँ उतना ही आशीर्वाद देगी। बहुत बड़ी प्रतिमा ले आते हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन में तरह तरह का ताम झाम, लाइटें, झालर लगाते हैं, मैं उसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि आप माँ की साधना के लिए गरीब बच्चों को किताब देंगे ना, पेंसिल देंगे, कॉपी देंगे, उनको उनके स्कूल में ब्लैक बोर्ड देंगे, वाइट बोर्ड देंगे, उनको मार्कर देंगे स्कूल में, आप उनको पेंटिंग का सामान देंगे। ये ज़्यादा, मैं बचपन में स्केच पेन का प्रयोग करने में हम लोग बहुत हिचकिचाते थे, क्योंकि स्केच पेन बहुत महंगा आता था और ज़्यादा स्केच पेन नहीं था हमारे पास। तुम अगर बस्तियों में बच्चों को पेंटिंग के सामान बांट दो, उनको स्केच पेन, कलर पेन, वाटर कलर, उनको तुम पोस्टर्स, ये सब तुम लोग सुविधा उपलब्ध करा दो, बच्चों के जीवन में तुम कितना रंग भर सकते हो। और सामूहिक पैसा कलेक्ट होगा, मैं भी पैसा दूंगा, हम लोग ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसा आपको सोचना है। माँ सरस्वती जो है वो सिर्फ विद्या की देवी नहीं है, वो कला की देवी भी है, संगीत की देवी है वो। तो आपको बच्चों को संगीत से, कला से और विद्या से जोड़ने का काम करना है। कुछ ब्रांचेस ने पहले ऐसा भी किया है कि जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें वो बस्ती के बच्चों को भी अवसर देते हैं कि वो भी स्टेज पर आकर के, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ प्रोग्राम प्रेजेंट करें, उनको वो तैयारी करवाते हैं इस तरह से। तो ऐसा तुम लोग भी अगर करोगे, कुछ इस तरह का तुम लोग कर सकते हो, तो ये अपने आप में बहुत सुंदर आयोजन हो जाएगा। और सरस्वती पूजा को लेकर के, बिहार डेवलपमेंट फोरम को लेकर के, और तीसरी बात, NPTEL के रजिस्ट्रेशन 23 तारीख लास्ट डेट है। हर बच्चे को कम से कम 3 कोर्स में एग्ज़ाम देना चाहिए, और अधिक से अधिक 5, 10, 15 तुम जितना कोर्स करना चाहो। तुमको पाइथन पढ़ना है, पाइथन का 10 कोर्स कर लो। तुमको जावा 10 कोर्स तो है नहीं, पाइथन में शायद 5 कोर्स है, जावा पे 4-5 कोर्स है। तो तुमको जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर तुम सारे कोर्स में इनरोल हो जाओ। इनरोलमेंट फ्री है। जब इनरोलमेंट फ्री है तो इनरोल मैक्सिमम कोर्सेज में हो जाओ। और सर्टिफिकेशन का जो एग्ज़ाम है उसका चार्ज लग रहा है, लेकिन वो चार्ज वाजिब है। उस चार्ज का जितना तुमको कॉस्ट आएगा उससे कई गुना ज़्यादा तुमको रिटर्न मिलेगा। IIT का सर्टिफिकेट मिलेगा, IIT के डायरेक्टर का उस पर साइन होगा, इसलिए तुम वो सर्टिफिकेट का भी तुम इनरोलमेंट करो। लेकिन हाँ, एक बच्चा जो है वो कम 3 इनरोलमेंट करे, 6 तक कर सकता है, अलाउड है 6 इनरोलमेंट करना, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि 3 ही एग्ज़ाम दो, पहला बार है।
या एक एग्जाम भी कोई देता है तो मैं उसको अलाउ करूंगा, 2 एग्जाम भी देता है मैं उसको अलाउ करूंगा। लेकिन अगर कोई 0 एग्जाम वाला स्टूडेंट है, एक भी एग्जाम नहीं देता है, तो उसको मैं अलाउ भी नहीं करूंगा। और दूसरा, ये जो तुम एग्जाम दोगे और एग्जाम पास करोगे, इसका तुमको क्रेडिट मिलेगा। तुम्हारा जो अटेंडेंस कभी शॉर्ट हो जाता है तो तुमको इसका क्रेडिट मिलेगा। और अगर अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है तो क्रेडिट का क्या करोगे? ये क्रेडिट तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मार्क्स बन जाएगा। तुम्हारे इंटरनल एग्जाम में ये क्रेडिट जो है एक्स्ट्रा मार्क्स बन जाएगा। मतलब इसका एडवांटेज ही एडवांटेज है। जॉब में एडवांटेज, सर्टिफिकेशन का एडवांटेज, सीखने को एडवांटेज, टैलेंट का एडवांटेज, स्किल का एडवांटेज, मार्क्स का एडवांटेज, क्रेडिट का एडवांटेज। तो और ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अभी 23 जनवरी तक लास्ट डेट है, उसके बाद फिर ये डेट्स बंद हो जा रहे हैं। उसके बाद फिर तुमको जून में जाकर के दोबारा खुलेगा। तो हम लोग 6 महीना के लिए फिर ये बंद हो जाएगा। तो अभी सारा इनरोलमेंट कर लो, जितना इनरोलमेंट पॉसिबल है। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 6 सिग्मा का कोर्स है, उनके लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स है, अप्रेजल एंड हायरिंग का कोर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इन्वेस्टमेंट का कोर्स है। ऐसे ऐसे अनेकानेक कोर्स है। मैं अलग से भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा मैनेजमेंट के बच्चों के लिए कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट को कौन सा कोर्स करना चाहिए। और आईटी के स्टूडेंट्स के पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। तुम्हारे पास ब्लॉकचेन है, तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी है, तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, जावा है, पीएचपी है, तुम्हारे पास साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं। तो तुम्हारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं तुम लोगों को इनरोल करने के लिए। और मुझे लगता है कि इनरोलमेंट कर लो, धीरे धीरे सब कोर्स का मजा लोगे। इनरोलमेंट रहेगा तो उसको ज्वाइन कर पाओगे, इनरोलमेंट ही नहीं रहेगा तो कर ही नहीं पाओगे। तो अभी पहले एक बार इनरोल कर लो, चुपचाप बस इनरोल कर लो और धीरे धीरे तुमको उसमें कोर्स में मजा आएगा, अच्छी क्लासेस मिलेगी। इंडिया का जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है IIT, जहां तुमको एडमिशन का अवसर नहीं मिला था, तुम वहां के टीचर से क्लास करोगे, इसलिए तुमको वो क्लास हर हाल में ज्वाइन करनी चाहिए। तो NPTEL, ये तीनों बातें मैंने बता दी आपको। चाहे वो बिहार डेवलपमेंट फोरम हो, सरस्वती पूजा हो, 26 जनवरी का कार्यक्रम भी उसी दिन सुबह में होगा, और NPTEL, यही 3 एजेंडा अभी इस मंथ का है। इन तीनों एजेंडे पर तुम अच्छा काम करो। और तुम लोगों से मैं मिल रहा हूं, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनसे मैं मिलूंगा 8 जनवरी को, रविवार के दिन। पहले उनको 15 जनवरी का डेट दिया गया था पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों को, उनका डेट अब होगा 8 जनवरी स्टार ग्रुप के लिए। और जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनकी परीक्षा अब होगी, उनसे मैं मिलूंगा परीक्षा के बाद 14 जनवरी को। यानी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र 7 जनवरी को परीक्षा पूरी हो जाएगी और 8 जनवरी को मुझसे मिलेंगे। वो छात्र मिलेंगे जिनको स्टार ग्रुप में आना है, जिनको टास्क फोर्स में आना है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र, उनकी परीक्षा 13 जनवरी तक पूरी हो जाएगी और 13 जनवरी की परीक्षा पूरी हो जाने के बाद वो मुझसे 14 जनवरी को मिलेंगे। शनिवार का दिन है, 14 जनवरी को हम लोग आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों से मिलेंगे स्टार ग्रुप के लिए। तुम लोगों ने जो फॉर्म भरा है, डेट्स तुम लोग मॉडिफाई कर लेना। चलो, तुम लोग सबको बहुत शुभकामना। और मुझे लगता है कि सरस्वती पूजा का आयोजन इस बार का जो होगा सिमिज में, वो आज तक का बेस्ट आयोजन होगा, ऐसा तुम लोग इंश्योर करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। माँ सरस्वती की कृपा तुम लोग पे लगातार बनी रहे।